नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुर्की के अंदर तुर्की, सीरिया, लबनान में 6 फरवरी को जो ज़लज़ला आया, सबको मालूम है कि पूरी दुनिया उससे सहम गई। कितनी जानें मिनटों के सेकंडों में हमारे दरमियान से गुज़र गईं। और आपको मालूम है हालात कितने ख़तरनाक हैं। हालात वहाँ ये हैं कि एक तो ये सुबह सादिक के वक्त में ज़लज़ला आया 4:17 पर, और उसी के बाद में फिर बड़ी जल्दी कई झटके ऐसे लगे जिसमें से एक जो तकरीबन 40 सेकंड का झटका था उसने पूरी सीरिया और तुर्की को हिला करके रख दिया। उसकी जद में तकरीबन 10 ज़िले आए। कोई इसको कुछ बता रहा है, साइंस का अपनी जगह पर कुछ कहना है कि प्लेटें मिलती हैं वो मुड़ जाती हैं, उसके बाद जो ऊर्जा होती है उसको कहीं निकलने की जब जगह नहीं मिलती, उसके बाद में फिर ये ज़लज़ला आता है, वो जगह बनाती है, ज़मीन चिरती चली जाती है, हिलती चली जाती है। वो उनका अपनी जगह पर कहना है, लेकिन कुरान और हदीस ने जो बयान फरमाया तो हमें उस पर नज़र रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी आखिर वजह कुरान और हदीस में जो बयान की गई है वो क्या है। आप देख रहे हैं, मैं तो एक ये कहूँगा कि जो सबसे सख्त झटका इसमें लगा वो रहा जो 40 से 41 सेकंड का रहा। और अब तक जितने भी इससे पहले भूकंप आए हैं, ज़लज़ले आए हैं, उनकी तारीख़ अगर आप उठा कर के देखें तो मिनट से ऊपर कोई भी ज़लज़ले नहीं आए, बस सेकंडों के होते ही, कहीं 21 सेकंड के, कहीं 25 सेकंड के, कहीं 30 के, कहीं 40 के। और इतने सेकंड में, मिनट से कम वक्त में क्या से क्या हो जाता। अगर मैं यूँ कहूँ कि 40 सेकंड पहले की तुर्की और 40 सेकंड बाद की तुर्की, अगर उसको आप देखें तो हालात क्या से क्या हैं। वो लोग जो आलीशान महल्लात के मालिक थे, कि जिनकी ना जाने कितनी लंबी चौड़ी इमारतें खड़ी हुई थी, गाड़ियां उनकी पार्किंग में खड़ी हैं, बच्चों के साथ में ऐशो आराम के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने सोचा था अब जो हम ये सोने के लिए जा रहे हैं, अब हम ये हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए इससे हमें ये इबरत हासिल करना चाहिए कि रब तबारक व तआला ये अपनी कुदरत के मज़ाहिर दिखाता है। और ये कब कि जबकि इंसान सरकश हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान हो जाता है। कुरान पाक में भी इस चीज़ को बयान किया गया, क़यामत के वक्त, क़यामत जब आएगी तब भी यही मंज़र होगा। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले भी बहुत सी अलामतें उसकी ज़ाहिर होंगी। एक हदीस पाक में आता, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, वो बयान करते हैं, ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत कायम नहीं होगी, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, यहाँ तक के इल्म को उठा लिया जाए। इल्म उठाने का मतलब, सहाबा किराम ने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह क्या ये सीनों से खींच लिया जाएगा? तो आका ने फरमाया नहीं, बल्कि अच्छे उलमा उठा लिए जाएंगे। हम देखते हैं, अगर एक सदी पीछे की तरफ को देखें तो जो हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन गुज़र चुके, तो जो सीटें खाली हो गई हैं वो खाली ही हैं, उनकी जगह को पुर करने वाला कोई नहीं आया। इस तरह से अच्छे उलमा उठ रहे हैं, और अच्छे उलमा का उठ जाना ये इल्म के उठने की निशानी है। और इल्म जब उठ जाएगा तो आका ने फरमाया ये क़यामत की निशानी है। आका दूसरी अलामत बयान फरमाते हैं, वयतक़ारबज़ ज़मान, ज़माना मुख्तसर हो जाएगा, ज़माना करीब हो जाएगा। ज़माने के करीब होने का मतलब क्या है? ज़माने के करीब होने का मतलब ये है कि साल महीनों में गुजरने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे महीना गुजर गया, और महीना ऐसे लगेगा जैसे हफ्ता, और हफ्ता ऐसे जैसे कि दिन, और दिन ऐसे जैसे कि अभी सूरज इधर निकला और इधर गुरूब हो गया। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि वक्त में बरकत नहीं, हालांकि होना ये चाहिए था। टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रही है
उसके लिहाज से हमारे पास टाइम भी होना चाहिए था। हमारे वो काम जो सालों में होते थे आज महीनों में होने लगे, वो काम जो महीनों में होते थे आज एक दिन में, घंटे, मिनट में हो जाते हैं। कितने हमारे काम मिनटों के सेकंडों में होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त बच नहीं रहा, वक्त में बरकत नजर नहीं आती, बल्कि हमारा वक्त बेबरकता होता जा रहा है। तो ये क्या है? जिसकी ज़बान पर भी देखो तो यही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि वो काम जो कि सालों में होते वो आज मिनटों में हो रहे हैं, तो वक्त तो ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वक्त करीब हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। और आका इरशाद फरमाते हैं तीसरी अलामत, वतकसुर ज़लाज़िल, और ज़लज़ले कसरत के साथ में होंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आका ने इरशाद फरमाया, एक हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस पाक को बयान फरमाया है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो बयान फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आका ने यह भी इरशाद फरमाई है। आका फरमाते हैं, इन्न मिन इमारातिस साअह, कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अन यज़हरा मौतुल फुजाअह, कि अचानक होने वाली मौतें बहुत ज़ाहिर होंगी। अब ज़लज़ले आए, अभी तक के आंकड़े ये बतला रहे हैं कि तकरीबन 40,000 लोग अब तक शहीद हो चुके। सीरिया, लबनान, स्वीडन और तुर्की के तमाम जो मरने वाली मौतें अब तक हैं तकरीबन इतनी। और ये आंकड़े कोई फाइनल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि अभी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी हैं कि वहाँ अभी मलबा निकला ही नहीं है, ना मालूम कितनी लाशें और निकलें, कितने लोग और निकलें। अल्लाह से दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं तो अच्छा है, लेकिन अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि यह आंकड़ा अभी ऊपर और जाएगा। तो ये अचानक से कितनी मौतें अचानक से हो गई, 40 सेकंड के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंच गया मामला। तुर्की कितना बदल गया, सीरिया कितना बदल गया, पूरा उसका नक्शा चेंज हो गया। इसलिए आका फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अचानक होने वाली मौतें कसरत से होने लगेंगी। ये ज़लज़ले भी आते हैं, कभी आप देखें तो सैलाब आते हैं, इसी तरीके से कभी सुनामी आती हैं, कभी इसी तरीके से आप देखें तो इसका एक मतलब यूं देखा जाए आम तरीके से तो हार्ट अटैक की बीमारियां बड़ी कसरत से हो रही हैं। इंसान हंसता खेलता दुनिया से चला जा रहा है और बड़ी कसरत के साथ में हार्ट अटैक के ज़रिए से मौतें हो रही हैं। और ये सब अचानक ही होने वाली मौतें हैं। और अचानक होने वाली मौतों का कसरत से होना ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मगर मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ, इस सब से हमको सबक क्या मिलता है? हमें सबक यही मिलता है कि ये क़यामत की निशानियां हैं। और ये कब ज़ाहिर होती हैं? ये उसी वक्त में ज़ाहिर होती हैं जबकि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां खुल्लम खुल्ला होने लगती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ सहाबाए किराम ने पूछा कि आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये भूकंप क्यों आते हैं? तो उस वक्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त में नाच गाने आम हो जाएं, हराम कारियाँ आम हो जाएं, जिना कारियाँ आम हो जाएं, बदकारियाँ आम हो जाएं, माँ बाप की नाफरमानियाँ आम हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जियाँ खुल्लम खुल्ला की जाने लगें, जब ऐसे हालात पैदा हो जाए तो उस वक्त में हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि उस वक्त तुम ज़लज़लों का इंतज़ार करना। हम देखें, अपना मुहासबा करें, गौर व फिक्र करें, क्या ऐसा आज नहीं हो रहा है? आज नाफरमानियाँ आम हैं, अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जियाँ आम तरीके से हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। और यही नहीं कि इंसान सिर्फ गुनाह कर रहा है, बल्कि गुनाह को फ़ख्र के साथ में कर रहा है। कितने गुनाह ऐसे हैं कि इंसान को एहसास ही नहीं। तारीख़ गवाह है, पीछे की तरफ को आप उठा करके देख लें, कुरान के किस्से पढ़ के देख लीजिए कि इंसान जब गुनाहों में मुब्तला हो और साथ साथ में एहसास गुनाह ख़त्म हो जाए तो रब तबारक व तआला ने गुज़िश्ता उम्मतों पर तरह तरह के अज़ाब भेजे। आज आसमानी अज़ाब तो हमारे ऊपर नहीं आएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज दिया, मगर ज़मीनी आफात और बलियात हमको घेरती रहेंगी। आज
जो हम देख रहे हैं कि सुनामियाँ भी आती हैं, सैलाब भी आते हैं, बेमौसम की बारिशें होती हैं, इसी तरीके से ये ज़लज़ले, ये सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी और साथ साथ में हमारे करतूतों का मुजस्समा है ये। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं के साथ में ये हुआ, बल्कि जब से ये ज़लज़ले आए हैं तो साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और बहुत से लोग सोचते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पैदा हो चुकी है, पहले से आगाही हो जाएगी। अभी तक इस तरह की तरक्की नहीं हो पाई है कि जो पहले से आगाह कर दिया जाए। अनुमान लगाए जाते हैं मगर वो फेल भी हो जाते हैं, इसलिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत है कि जब लोग तकब्बुर करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं और सब कुछ अपने आप को समझने लगते हैं, तब ऐसे में रब तबारक व तआला दिखाता है कि रब तबारक व तआला ही की ज़ात वो ज़ात है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वही क़हार है, वही जब्बार है और वही मालिक हकीकी है। वो जब जिसको चाहता है बसा देता है और जब चाहता है उजाड़ देता है। कितनी बस्तियां हमारी निगाहों के सामने, जहां पर जंगलात थे आज घनी आबादियां मौजूद हैं। जब रब तबारक व तआला ने चाहा तो आबाद फरमा दिया और जब रब तबारक व तआला ने चाहा तो घनी आबादियों को नेस्त नाबूद फरमा दिया। और ऐसे वाक़ियात हमारी निगाहों के सामने हैं। मगर आखिरी पैगाम बस आपको मैं यही देना चाहूँगा, उनके लिए दुआएं करें, जहाँ तक हो सके उनकी मदद भी करें। आप भी मदद कर सकते हैं। दावत इस्लामी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीक है वहाँ पर पहुँच चुकी है। रज़ा एकेडमी वाली हमारी जो तहरीक है ये भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और भी बहुत सी तंजीमें वहाँ पर पहुँची हैं। बहुत से मुल्कों ने भी उसका साथ दिया है, हमारे हिंदुस्तान ने भी उसका साथ दिया है। मदद पहुँच रही हैं, दुआएं भी करें, मदद कर सकते हैं मदद करें, उनके लिए दुआएं करें। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि एक तरफ अभी मलबे में फंसे हुए लोग मौजूद हैं। 6-7 दिन होने को हैं मगर मुसलमानों के ज़मीर इतने बेहिस हो चुके हैं। अगर शादी ब्याह हो रही हैं तो वही रक़्स व सुरूर की महफिलें की जा रही हैं। ये एहसास तक नहीं है कि हमारे वो मोमिन भाई हैं जो हमारी निगाहों के सामने थे, उनके हंसते खेलते चेहरे थे, मगर आज वो हमारी निगाहों के सामने से ओझल हो गए। जिंदगी की कितने लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, मलबों में फंसे हुए हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे निकल करके आ रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को देख करके हमें समझना चाहिए कि जिंदगी की कीमत उनसे पूछें जो मलबों में फंसे हुए थे मगर बामशक्कत उनको निकाल लिया गया। उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनको पता लगेगा, ऐसा लगेगा उनको कि जैसे उनको नए सिरे से जिंदगी मिल गई हो। आज हमें मिली हुई है जिंदगी, उसकी कदर व कीमत नहीं है, उससे इबरतें हासिल नहीं की जा रही। तो मैं बयान ये कर रहा था कि शादी ब्याह हो रही हैं तो रक़्स व सुरूर की महफिलें वैसे ही हो रही हैं। हमारे मुसलमानों के हालात आज भी यही हैं कि एक तरफ तुर्की के अंदर ज़लज़लों में लाशें फंसी हुई हैं और सीरिया इसी तरीके से वहाँ पर लाशें फंसी हुई हैं, वहाँ हालात ये हैं, और दूसरी तरफ हमारी शादियाँ हो रही हैं तो इसी अंदाज में हो रही हैं। इसी तरीके से सूद के कारोबार ज़ोर व शोर पर हैं। इसी तरीके से आप नाच गाने देखें तो जोर और शोर पर हैं, कुफरिया कलिमात बके जा रहे हैं। हालात कहां से कहां पर पहुंच रहे हैं मगर हम जर्रा बराबर भी उनसे इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखें, जब हालात यही रहेंगे और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां होती रहेंगी तो ऐसा ना सोचें कि ये मुसीबत उन्हीं के ऊपर आई है, आपके ऊपर भी आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि जितने शहीद हो गए अल्लाह उनकी बख्शिश व नजात फरमाए और जितने ज़ख्मी हैं जल्द अज जल्द उनको शिफायाबी अता फरमाए। हम सबको उससे इबरत हासिल करके अपनी बुराइयों को छोड़कर नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।